पैसिव ज्वाइन करने से वो क्या अपने किस तरह से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, तो ये बताइए सर, आप, पहली आपका क्या सर। पहली जी। बात तो इसमें मनी फ्रीडम और टाइम जी। फ्रीडम। अच्छा। इसमें टाइम का कोई ये नहीं है। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। ठीक है। तो मनी फ्रीडम भी है इसमें और टाइम फ्रीडम भी है। अनलिमिटेड जी। इनकम है सर इसमें। लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जी सर। जी। ओके, वेरी गुड। आपकी तो एज क्या है राम वर्मा? आप यंगस्टर यंगस्टर के लिए मैसेज दो कोई। 21। 21। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर। बहुत बहुत थैंक यू राम वर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जवेर भाई, संपत संपत लाल जी कहाँ, नहीं है क्या? संपत जी पता नहीं, उनके शायद मिस हो गया है थोड़ा। जब तक आप इनसे क्लियर बात कर सकते हैं, राम वर्मा जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। तो राम वर्मा जी, आप आपको ऑन पैसिव में कौन किसने ज्वाइन कराया, किस तरह से आप आए ऑन पैसिव में? सर मैं काम देख रहा था यूट्यूब पे। वीडियो देख रहा था। हम्म। तो मेरे को मोहित त्यागी जी का वीडियो दिखा उसमें। तो मैंने ऑन पैसे के बारे में उसको समझा, पूरा प्लान देखा मैंने। जब मेरे को समझ में आया, फिर उसके दूसरे दिन ही मैंने ऑन पैसे ज्वाइन कर लिया था। अच्छा अच्छा। तो आप मोहित त्यागी जी ने आपको कुछ समझाया होगा किस तरह से कि ऑन पैसिव क्या है, और किस तरह से नहीं आपने सर, उनसे बात करी होगी? मैंने नहीं। प्लान देख के ज्वाइन कर लिया था सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जी। ये आपका कॉन्फिडेंस है सर कि आपने ऑन पैसिव के बारे में बाद में जाना, पहले ज्वाइन करा आपने, क्योंकि आपको जी इसमें सर, जरूर करने कुछ के लिए अच्छा कुछ भी नहीं लगा। था मेरे पास। हाँ 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 हाँ। तो अभी अभी आप क्या करते हैं सर? अभी आपका अभी कुछ काम कर रहे हैं आप? सर अभी यहाँ क्लिनिक पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ सनावत में जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, जॉब करते हैं, वेरी गुड। जी तो सर। मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट है सर कि आप अपने जॉब को कंटिन्यू रखें जब तक ऑन पैसिव लॉन्च नहीं होता है, जी और सर। बराबर करते रहें। और इसके अलावा भी अगर आपने कुछ अपना प्रोजेक्ट सोच रखा है, या कुछ आपने सोचा है कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, तो प्लीज उसको स्टॉप नहीं करें, उसको करते रहें सर। क्योंकि जी सर। जब ऑन पैसिव आएगा तो आप अपने उस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन अभी जी से ही सर। अगर आपने कोई ऐसा ड्रीम नहीं बनाया होगा कि मुझे क्या करना है, तो फिर मतलब फिर आगे प्रोग्रेस करने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी। तो मैं यही जी सब सर। लोगों को मैसेज देता हूं कि अगर आपने, मान लो कि अगर अगर आप कोई बिजनेस में है और आपने सोचा है कि मुझे एक साल में ये काम करना है, लेकिन जब ऑन पैसिव आपके पास आया तो फिर आपने सोचा नहीं, अब तो मैं अपनी बात करता हूं सर। क्या हुआ कि आज से 2 साल पहले, जब मैं 1.5 साल पहले ऑन पैसिव ज्वाइन हुआ, तो मेरी एक प्लानिंग थी कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाऊंगा, मेरे जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उसकी रेंज को और बढ़ाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि जब ऑन पैसिव आया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि भाई अब मुझे क्यों इतनी मेहनत करना है, भाई अब ऑन पैसिव आ गया, इससे तो पैसा आ ही जाएगा। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक लगा दिया। जितना प्रोडक्ट था मैंने कहा ठीक है अभी इतना ही चलने दो, और अननेसेसरी क्यों अपना हार्डवर्क करना है इतना। तो फिर हमारे मेरे एक कहा जाए कि एक गॉडफादर हैं जो जिनसे एडवाइस लेता हूं मैं हमेशा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों आपने ये अपना प्रोजेक्ट को क्यों डिले कर रहे हो आप, या आपने जो सोचा था उसको क्यों। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि ऑन पैसिव मैंने ज्वाइन किया है कंपनी, और इसमें इतनी इनकम है कि सर मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये यू आर डूइंग रॉन्ग, ये गलत है। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट, अपनी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट लिया है, तो उसको आप दूसरे प्रोजेक्ट की वजह से इसको आप बंद नहीं करो। आप अपना प्रोजेक्ट को चलने दो कि मुझे ये करना है, बराबर मैं इसको करूंगा। क्योंकि देखिए, आदमी में क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो अगर आप उस चीज को छोड़ देते हो तो फिर आपके अंदर वो एक कहा जाए कि एक क्रिएटिविटी, एक उत्सुकता वो खत्म हो जाती है। अब आप सिर्फ डे ड्रीम कर रहे हो कि हाँ मेरे पास पैसा आएगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। बिल्कुल करोगे, 100% करोगे, और आप ऑन पैसिव में वो लाइफ जियोगे जो आपने नहीं जी। लेकिन आप अपना जो भी आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको आप आगे बढ़ाते रहिए। तो फिर मैंने वापस, मेरी उनकी बात समझ में आई मुझे, और फिर मैंने वापस अपना उस प्रोजेक्ट को डेवलप किया और अपना काम और आगे बढ़ाना स्टार्ट किया फिर। तो यही मेरा सब लोगों से मैसेज है जी। सब लोग जो अपना काम, जहां आपने सोचा है कि मुझे यहां पहुंचना है, इस लेवल पे पहुंचना है, तो प्लीज उसको कंटिन्यू रखें, प्लीज कंटिन्यू रखें। ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब ये बहुत बड़ा मैसेज आपने जो दिया है ना, ये जी बहुत से लोगों को मैसेज जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो अभी अभी जुड़े हैं और जिन्हें पता नहीं है,
डॉक्टर इदरीस मोदी साहब के बारे में ऑलरेडी बहुत बड़े, मतलब ये छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और ऑलरेडी इनका जो बिजनेस है, इनका जो हर्बल्स के जो काम है, इनका हर्बल्स की जो दवाइयां हैं, वो ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड इनका पूरा कारोबार है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। देखिए, जो लोगों के मन में बार बार थॉट आते हैं कि यार ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हो रही है, लॉन्च नहीं हो रही है, और इसके भरोसे हम तो बैठे हैं, जो मोदी सर ने बताया जैसे, तो उनको भी सलाह दी, जबकि ऑलरेडी अपने बिजनेस से बहुत पैसा कमा रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आज अपने कारोबार को कर रहे हैं। तो ये आप सबको समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो पैनिक होने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी ऑन पैसिव में आगे हो तो वेट एंड वॉच। अभी शुरुआत में अगर जो अभी जुड़े उनको बता दूं कि इसको रिपीट टेलीकास्ट जरूर देखना। इसका जब आप देखेंगे, जो शुरुआत में इदरीस मोदी साहब ने बताया ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, तो आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही कीमती वक्त निकालकर सर हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं बता दूं, बहुत बिजी शेड्यूल है सर का, इसके बावजूद भी मैं इनसे जैसे तैसे टाइम लेके फिर शो को शुरू किया, क्योंकि मैं अकेले शो करूंगा तो आएगा मजा, लेकिन उस लेवल पर नहीं आएगा, क्योंकि हम एक एलसी मेंबर के साथ अगर जुड़ते हैं और एक इंटरनेशनल लेवल के व्यक्ति के साथ अगर जुड़ते हैं तो बहुत ही खुशी होगी। और हम फ्यूचर में डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल के लोग भी इसके अंदर लाएंगे और उसका हिंदी टेलीकास्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं है। इस पे जो भी आएंगे तो आप हिंदी में उसको जो है ट्रांसलेट भी करेंगे, तो आप इसको जरूर देखते रहिएगा। और राम वर्मा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अभी आपकी एज 21 साल है, 21 ईयर्स की एज है आपकी। मैं एक बात भूल जाऊंगा बीच में। कल जब हम बांग्लादेश वेबिनार में थे तो मेरे साथ पे माइकल विलियम्स थे। माइकल विलियम जो है वो कंपनी के कहा जाए तो एक टॉप मोस्ट लेवल के वो हैं। तो कल मैं जब ये बात कर रहा था कि हमें अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए और जो हम काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो मैंने माइकल विलियम सर भी मेरे साथ थे, तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि सर एम आई राइट, एम आई टॉकिंग राइट? तो उन्होंने कहा यस यस डॉक्टर मोदी, यू आर सेइंग राइट, अनलेस एंड अनटिल द ऑन पैसिव लॉन्च इज कंप्लीटेड द पीपल मस्ट कीप ऑन डूइंग देयर जॉब। उनको अपना काम करते रहना चाहिए। तो ये मेरा कहना नहीं है, ये कंपनी के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं उनका कहना भी यही है कि प्लीज आप सर इदरीस मोदी सर, आप तो करते जाए। यश मुफारे ने भी बोले ये बात, तो यश मुफारे भी बोल चुके हैं कि भैया आपको करते रहना चाहिए, आप कभी वेबिनार में कंटिन्यू। और राम वर्मा, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने जो बोला आप क्लिनिक पे काम करते हैं, 1 साल लगभग आपको हो गया है, तो बहुत बढ़िया। देखिए, आप क्या काम करते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, जो भी जिससे अभी आपकी दाल रोटी चल रही है उसको चलाओ, क्योंकि ऑन पैसिव जो है वो लॉन्च हो गया तो आपकी वजह से दूसरों की दाल रोटी भी चलेगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इस चीज को आप हमेशा नोट डाउन कीजिए। अभी आप अपनी दाल रोटी चला लीजिए, लॉन्च होने के बाद में आपकी वजह से आपकी दाल रोटी नहीं बल्कि आप उनको पकवान भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाने वाले हो। राइट सर, मोदी सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। तो जवेद सर, मेरे ख्याल से संपत जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हाँ, संपत जी भी नहीं आ पा रहे हैं। और ये क्या है, शायद अभी नया उनको समझ में नहीं आया है, उनकी शायद से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद नेटवर्क की समस्या होगी, इसलिए शायद वो ऐड नहीं हो पाए और इम्तियाज वैली साहब भी नहीं कर पाए हैं। बट अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग वॉच कर रहे हैं। जी, तो कोई बात नहीं सर, हम हमारे नेक्स्ट शो में संपत जी को बुलाएंगे